नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणवीर सिंह आप सभी दोस्तों का सही दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों, हम घटना चक्कर की पुस्तक को जो कि हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव है टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ क्लास में ये दक्षिण भारत के आज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते आगामी परीक्षा, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, कोई भी एनीबडी, ये मास्टर क्लास है। तो आप किसी भी क्लास के लिए इसे देख सकते हो। तो प्लीज़ क्लास में लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारा आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लास परिवार से जुड़िए। दक्षिण भारत के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में ये 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से महापाषाण संस्कृति चली थी। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। और समनों से बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें, पत्थर से बने औजार, ये पाषाण काल में था। पत्थर से बने अस्त्र ये भी पाषाण काल में थे। पत्थर से बने हुई दैनिक पुरुष ये भी पाषाण काल, लेकिन महापाषाण काल में पत्थर से घेरी गई समाधियां, जो कि आने वाले समय तक भी ये पत्थर से बनी हुई समाधियां लागू हुई थी। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? बनारस, इलाहाबाद, तमिलनाडु और खजुराहो। आपको पता है संगम युग जो कि तमिलनाडु में विकसित हुआ था, विस्तार और संगम साहित्य जो कि जैसे कुरल बोलते हैं, कुरल जिसे बाइबल और तमिल कहते हैं, उसमें इसका संगम साहित्य का वर्णन है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के किनारे पे। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में जो रोमन व्यापार का केंद्र था अरिकामेडू। संगम काल में रोमन व्यापार, जो रोमन व्यापारी थे वो अरिकामेडू से व्यापार करते थे। चार नंबर क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने कनंगी के मंदिर का निर्माण कराया? कनंगी के मंदिर के बारे में पूछा है। कनंगी का मंदिर किस राजा ने? सेन गुट्टुवन ने, जो कि चेर वंश का था। सेन गुट्टुवन ने करवाया था। चेर वंश के बारे में जाने तो उसकी राजधानी भज्जी थी और ये केरल में था। उसके दो प्रमुख बंदरगाह थे, मुजरिस और टोंडी। ठीक है, महान शासक उसमें सेन गुट्टुवन था, जो कि सेन गुट्टुवन जिन्होंने कनंगी के मंदिर का निर्माण करवाया। और प्रथम शासक उदयनजीराल था। उदयनजीराल राजधानी याद रखो, राजधानी इसकी भज्जी थी। ठीक है, पांड्य सम्राट की राजधानी कहाँ थी? पांडवों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। आपको बताइए, पांडवों की राजधानी मदुरई थी, जिसे बैगई नदी के तट पे थी। अगर दक्षिण भारत की, अगर भारत की सबसे निचली नदी दक्षिण में पूछा जाए तो वो बैगई नदी है। पांड्य वंश का चर्चा रामायण और महाभारत में लिखा है। इनका
प्रथम शासक थे जो मडु कुडने थे, और महान शासक थे नेडुजेनियन। ठीक है। राजधानी क्या थी? मदुरई। बैगी नदी के तट पे। पांड्य वंश का संस्थापक नेडियोन था, अब बता दिया आपको। पांड्य वंश का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्याय में। इन पांड्य वंशों का जो उल्लेख है अष्टाध्याय किसने लिखी थी? पाणिनि ने। महाभारत और रामायण में, ये आपको बता ही दिया है। मेगास्थनीज ने भी पांड्य वंश का उल्लेख किया है। गामर नाम से करता था। पांडवों को और मछली था, जिनका राज्य की चिन्ह था वो मछली था। पांड्य राज्य को गिरनार मिलाकर कबूरन पंचायत 13 पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी। ठीक। चालुक्यों के नाम से, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? आपको जो दक्षिण के सब वंश हैं तो दक्षिण में ही किया होगा चालुक्य वंश ने। चालुक्य 3 प्रकार के थे, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और बैगी के चालुक्य। जो कि कल्याणी के चालुक्य थे उनको तेलप सेकंड ने स्थापना की थी, जो कि कल्याणी के चालुक्य तेलप सेकंड ने। इसकी जो राजधानी थी वो मान्यखेड़ थी। और महान शासक सोमेश्वर था, जिसने राजधानी पहली तो मान्यखेड़ थी और दूसरी उसे हटाकर कल्याणी बना दिया। इसी के समय में जो एक शासक रहा था चालुक्य वंशों में, विक्रमादित्य फोर्थ, उनके दरबार में विज्ञानेश्वर रहते थे, जिनकी पुस्तक मिताक्षरा है। हिंदू विधि ग्रंथ कहते हैं मिताक्षरा को। ठीक है। और बैगी के चालुक्य की पूछी है। बैगी के चालुक्य की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। राजधानी आंध्र प्रदेश थी। और महान शासक विक्रमादित्य थर्ड थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पोहार नगर की नींव किस चोल शासन ने रखी थी? करिकाल ने। पोहार नगर की नींव जो किस चोल शासन ने रखी थी? करिकाल ने। ठीक है। और करिकाल कहाँ महान शासक था। कावेरी नदी पर इसने बांध भी बनाया था सिंचाई के लिए, और पोहार नदी की नगर की नींव भी रखी थी। और चोल की राजधानी उरेयूर थी। चोल वंश की जो राजधानी उरेयूर थी। बंदरगाह पोहार था। प्रथम राजा कौन था? इलारा, जिसने श्रीलंका पे आक्रमण कर श्रीलंका को जीत लिया। उस पर 50 साल तक शासन भी किया था। 8 नंबर क्वेश्चन। एलोरा में गुफा और शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हिंदू, जैन और बौद्धों का। ऑप्शन में दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा किसका है? बौद्धों का। ठीक। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था? विजयालय ने। तो चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण विजयालय ने किया था। दस नंबर क्वेश्चन। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? उत्तर से दक्षिण तक ले गया था गंगा को राजेंद्र चोल, जिसी पे अभी PS1 करके फिल्म बनी है चोल वंश पे। वहाँ के जो जिस राजा पे बनी है वो जो राजेंद्र थे, उन्हीं के ऊपर बनी है, जो कि गंगा नदी को उत्तर से दक्षिण ले गए थे। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? गंगेकोट की थी, पंडित चोल की थी, मुंडकोटा की थी, त्याग समुद्र की नहीं की थी। ठीक। त्याग समुद्र।
और त्याग समुद्र की उपाधि जो किसने धारण की थी? विक्रम चोल ने। विक्रम चोल ने की थी। शेष सभी उपाधियाँ राजेंद्र चोल की थी, चाहे गंगीकोट की हो, मुंडकोटा की हो या पंडित चोल की हो। विरूपाक्ष मंदिर बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था? चालुक्यों ने बनवाया था विरूपाक्ष मंदिर। किसने और कौन से चालुक्य? बातापी जिसके संस्थापक कौन थे? जयसिंह। राजधानी कौन सी? बातापी। महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। जिसका जिक्र कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। और ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन थे? रविकीर्ति। ठीक है, उसमें और क्या बताया? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। और उपाधि कौन सी थी पुलकेशिन द्वितीय की? दक्षिणापथेश्वर। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, जो कि पल्लव राजा था। और उसने उपाधि फिर कौन सी धारण की? बातापी कोंडा की। आपको उसको समझ में आ गया, बहुत कुछ बता दिया। विरूपाक्ष मंदिर किसने? चोल ने। विक्रमादित्य ने बनाया, विक्रमादित्य सेकंड ने बनवाया था विरूपाक्ष मंदिर। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था विक्रमादित्य सेकंड के समय पे। और विक्रमादित्य सेकंड की उपाधि क्या थी? पुलकेशिरी की। और बातापी के चालुक्य के अंतिम जो शासक थे वो थे कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन के समय में ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी थी किसने? दंती दुर्ग ने। जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ आप उसको समझिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव है इसी में से सीधा क्वेश्चन आ जाए। यहाँ तक 100% इसी में से आएगा, बट जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से ज़्यादा जो बोल रहा हूँ आप वो समझिए। ज़्यादा मैं लिख नहीं सकता क्योंकि अपन कम समय में जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आप एक बार मैं जो बोला उसको समझिए, और इसके बाद आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें से एक भी जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है बच नहीं सकता। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? शिव को। चोलकालीन चोल को शिव को। विरूपाक्ष मंदिर किसका है? शिव का। ठीक। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो चोल वंश ने बनाया बृहदेश्वर मंदिर। चौदह नंबर, एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है। अब बताई दिए हिंदू, बौद्ध और जैन का है, जो औरंगाबाद में महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया था। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा रचित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के। सप्त पैगोड़ा किससे संबंधित है? पल्लवों। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा पल्लवों द्वारा संरचित कला के साक्षी हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने बनाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया। 16 नंबर, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। जैन धर्म, बौद्ध धर्म इतने प्रभावी नहीं थे दक्षिण में। वैष्णव धर्म नहीं था, क्योंकि शिव और शैव धर्म शिव धर्म। सत्रह नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराज प्रथम ने। अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की अरब सागर में, जो राजराज प्रथम ने। तुंगभद्रा नदी से दक्षिण भारत के सिंगल तक। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप प्लीज़ नए हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके
कार्गो क्लास प्रवाह से जुड़िए, और किसी भी अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नोक्त महान संगीत रचयिता में से कौन सा राज्य का शासक था? डी स्वाति तिरुनाल, स्वाति तिरुनाल, ठीक। ये महान संगीतकार भी थे और रचयिता भी थे। 19, पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया? कांचीपुरम से। पल्लवों ने किससे किया था? संचालित किया था पल्लवों द्वारा कांचीपुरम से, ठीक है। देखते हैं, ये बढ़ते हैं। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम या कांचीपुरम थी। जो पल्लव वंश था उसकी राजधानी कांची या कांचीपुरम थी। और जो पल्लव वंश का महान शासक कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, ठीक है। संस्थापक सियां विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना सियां विष्णु की थी, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एक मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। महाबलीपुरम का मंदिर बना, कैलाश मंदिर बनवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में, ठीक है। मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर और नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। बहुत मंदिर में महाबली, देखो कौन कौन से मर गए? महाबलीपुरम के कैलाश मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ मंदिर, ठीक। जो पल्लव वंश में हुए थे। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? गलत जोड़े के अंकित है। डी हो जाएगा पल्लव की बेल्लोर। पल्लव की आपको बताइए कांचीपुरम थी, मौर्य की पाटलिपुत्र थी, किसने बनाई थी? उदयन ने। पांडे की मदुरई थी, बैगी नदी के किनारे, और काकतीय वंश की वारंगल, ठीक। काकतीय वंश आगे आएगा तो बताएंगे अपन। 21 नंबर क्वेश्चन, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? आपको पता, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इसी महेंद्र वर्मन के समय में शुरू हो गया था, और नरसिंह वर्मन के समय में पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो आपको वातापी के चालुक्य। और वातापी के चालुक्य की स्थापना किसने की थी? वातापी वंश, जय सिंह ने। राजधानी वातापी। महान शासक पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, जिसने हर्षवर्धन को हराया। तेईस नंबर क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? अब पुलकेशिन द्वितीय को आगे कैसे बता ही रहा हूं मैं बहुत देर से, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला कुंडा की बात नंबर धारणा की थी। 24 नंबर। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है? तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, एहल अभिलेख, जिसके लेखक रवि कीर्ति हैं, ठीक है। उसमें दिखाया कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और इसमें कालिदास तथा भारवी के यश प्राप्त है, मतलब कालिदास भारवी जो रचनाकार हैं उनके चर्चा है। पच्चीस नंबर, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है। इसे हर्षवर्धन को हरा के किसकी उपाधि धारण की थी? एक दक्षिणापतेश्वर और परमेश्वर की उपाधि, परमेश्वर, ठीक है।
महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंहवर्मन प्रथम में हुआ था रथ मंदिरों का निर्माण महाबलीपुरम में। ये पढ़ लो, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश ने जीता था, आपको मैंने बता ही दिया है। जो कि चोल वंश का जो इलारा शासक था, प्रथम राजा थे इलारा, जिन्होंने श्रीलंका को जीता, उसको पे 50 साल भी वो किया था, शासन किया था। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिहल, जो पहले श्रीलंका नहीं इसको लंका कहा था, यहाँ सिहल को पहले जीता था? राजराज प्रथम ने। अब चोल की बात हो रही है किसी ने? राजराज प्रथम ने, ठीक है। और चोल वंश का सबसे प्रथम शासक कौन थे? इलारा। उनतीस नंबर, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? आपको बताइए, राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम ने। 30 नंबर, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासन? राजेंद्र चोल। चोल वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो राजेंद्र चोल था। इनके ऊपर अभी PS1 पोनियन सिल्वर PS1 फिल्म बन रही है। PS1 फिल्म पोनियन सिल्वर, आपको फिल्म के शौकीन हो तो प्लीज़ देखिए। 31 नंबर, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर शिलालेख भी चोल वंश की, ठीक है। उत्तर मेरूर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में, ठीक है। 32 नंबर, किस चोल शासन ने कई राजधानी गंगकोटा चोलपुरम का निर्माण करवाया? नई राजधानी गंगकोटा चोलपुरम का राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने ही गंगकोटा चोलपुरम का निर्माण करवाया, इनकी नई राजधानी बनाई, ठीक है। 33 नंबर, क्वेश्चन आज ज़्यादा हैं इसलिए जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। प्रसिद्ध कवि बिल्हन किसका दरबारी कवि था? बिल्हन विक्रमादित्य के। बिल्हन और कौन थे विक्रमादित्य के? जरूरी नहीं, एक ही नहीं है कि विक्रमादित्य के यही थे, और वो थे विज्ञानेश्वर, जिनकी पुस्तक थी मिताक्षरा, ठीक है। विज्ञानेश्वर भी थे बिल्हन, और बिल्हन की पुस्तक कौन सी थी? विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र, इतना बड़ा नाम है, ठीक। विक्रमांक देव चरित्र, और इनके विक्रमादित्य के चालुक्य वंश के शासक थे, और इनके दरबार में विज्ञानेश्वर भी रहते थे। विज्ञानेश्वर की पुस्तक कौन से? मिताक्षरा, जिसे हिंदू विधि ग्रंथ भी कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये लो, भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है भारत में महाबलीपुरम के कांचीपुरम में, ठीक है। इसमें द्रौपदी रथ, भीम रथ और धर्मराज रथ, युधिष्ठिर रथ मुख्य है। 35 नंबर,
मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? मंदिर का सबसे बड़ा गलियारा रामेश्वरम, तमिलनाडु में। भारत के रामेश्वर स्थित रामनाथ मंदिर, किसमें? रामनाथ मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है, इसकी लंबाई 1220 मीटर है, जो कि तमिलनाडु रामनाथ मंदिर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? आपको राजराज प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का तंजौर में। कहाँ पे? तंजौर, तमिलनाडु में। तंजौर का भव्य शैव मंदिर राजराज प्रथम बृहदेश्वर नाम से मंदिर करवाया, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन, कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब कैलाश नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। जो नरसिंहवर्मन द्वितीय थे उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। कांची में स्थित कैलाश मंदिर राजशैली चरम उत्सव थे, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया, ठीक। और इसका अग्रभाग जो आगे का था, जो अग्रभाग गेट मतलब महेंद्र वर्मन द्वितीय ने करवाया, ठीक। राष्ट्रकूट वंश के क्वेश्चन आ चुके हैं कुछ। 38 नंबर, राष्ट्रकूट वंश राजधानी कौन सी थी? दंती दुर्ग, ठीक है। राजधानी दंती दुर्ग नहीं, मान्यखेड़। जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग, ठीक है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? आपको पता है दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। जब वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन सेकंड, उनकी हत्या के बाद राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राजधानी कौन क्या बनाई? मान्यखेड़, ठीक है। उनतालीस नंबर, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो आपको पता है एलोरा कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में, ये राष्ट्रकूट वंशों द्वारा कराया था। कृष्ण प्रथम, किसने? कृष्ण प्रथम के द्वारा राष्ट्रकूट मंदिर का निर्माण कराया, एलिफेंटा गुहा को निर्माण कराया। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूट, आपको बताए एलोरा में, एलोरा की गुहा राष्ट्रकूट वंश द्वारा, जो कि कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाई गई थी। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा के राजा कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बैरूल नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ 34 शैलकृत बनाई गई थी। यहाँ कोई वो नहीं। 41 नंबर, कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर एलोरा में, जो एलोरा के कैलाश मंदिर सब एलोरा में, और के जो शिलाकृत मंदिर वो भी एलोरा में होगा। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर जो कि संगमरमर से बना हुआ है। आपको पता है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दिलवाड़ा पर जैन मंदिर है जो माउंट आबू सिरोही राजस्थान में, कौन सा? सिरोही राजस्थान में स्थित है, जो राजा बिमल शाह द्वारा बनाया गया था। चालुक्य भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह, भीम प्रथम के सामंत थे, बिमल शाह द्वारा बनाया गया था। बहुत पूछा जाता है। (43 क्वेश्चन), चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। जो वातापी के चालुक्य थे उनका सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है, ठीक है। हर्षवर्धन को हरा के इसने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि, परमेश्वर की उपाधि ये धारण की थी। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? नरसिंहवर्मन प्रथम ने, ठीक है।
चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु में, वापस ये दक्षिण की तो तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु में। 45 नंबर क्वेश्चन, किन शासकों के राज्यपाल में एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? किस शासकों के राज्यकाल में एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? राष्ट्रकूट आपको बताए, अजंता एलोरा गुफा या कैलाश गुफाएं, कैलाश मंदिर, एलोरा के कैलाश मंदिर या अजंता एलोरा, ये सब राष्ट्रकूट द्वारा कृष्ण प्रथम द्वारा बनाए गए थे, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा नामक की पहाड़ी पे है। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा आपको बताइए, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने। 47 नंबर को, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरेयूर में थी, आपको बता दिया है। प्राचीन जो चोल वंश की राजधानी उरेयूर थी, जिनका प्रथम राजा इलारा था। अड़तालीस, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर, बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। तंजौर थी, चोल राजाओं की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में भी। आगे गुप्तोत्तर काल, जो गुप्त के बाद चाहे वो हर्षवर्धन के राज वर्धन वंश हो, जिसके पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, वो हो, चाहे त्रिपक्षी पाल वंश हो, चाहे लक्ष्मण वंश हो, उनके बारे में कल अगले वीडियो में जानेंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लासेस प्रभात से जुड़िए, और अगर क्लास में कोई भी कमी दिख रही हो तो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे वाली क्लासों में सुधार कर सकूं। कल या परसों से हिंदी की सीरीज और आने वाली है, हिंदी की सीरीज आ जाएगी कल या परसों से, टॉप को आएगी लेटेस्ट वाली, ठीक है? तो उसको भी देखिए कल या परसों से, टॉपिक वाइज। इसी के साथ विदा लेते हैं। इसी जय हिंद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दिया करिए। जय हिंद।